बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और शुभ दिन है जुमेरात का और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। फर्स्ट नेम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में इंशाल्लाह और इस एक नए दिन का खूबसूरत आगाज कर रहे होंगे। कुछ नहीं भी होंगे बेचारे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ की लड़ाई हुई होगी रात को। नहीं नहीं, किसी की लड़ाई। अच्छा, तुमने कभी ऐसे देखा कि कभी तुम सिग्नल पे खड़ी हुई हो और साथ वाली गाड़ी में देखा, मेरी उर्दू माशाल्लाह, साथ वाली गाड़ी में तुमने झांक के देखा और मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हो। अच्छा, एक मैं कल गया हुआ था, मैं गैरेज ओ गॉड मैं गैरेजन से बाहर निकला, ठीक है, अपने घर से बाहर निकला तो ज़ैनब, पता नहीं क्यों ज़ैनब मुझे आ जाती है सुबह सवेरे, तो बस मैं उससे बाहर निकला और एक गाड़ी थी मेहरान, ठीक है, और दोनों मियाँ बीवी थे और पत्थरनुमा, ना वो बीवी उससे बात करती ना वो शौहर से बात करती। तो मैंने कहा बात सुनो, शादी करने की क्या जरूरत थी अगर तुम लोगों ने ऐसी पत्थर रहना था। कोई बात नहीं, हो जाती है मियाँ बीवी में कभी कभार और पीछे 4 बच्चे, और आप क्यों बीच में उनके पड़े? उन्हें तुम्हें क्या लगता है मैंने कह दिया होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने कहा बात सुने? बोल क्यों नहीं रहे? मैं वैसे सोच रहा था कि अगर शादी करनी है तो बंदा फिर सारी जिंदगी ऐसी खुशी है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दिल नहीं करता दूसरे से बात करने। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा हुमायूं, आज सुबह जब मैं उठी तो तुम मुझे पहले बताओ, ऐसा होता है तुम्हारे साथ? कभी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता। आई थिंक कभी कभार हम अपने अपने जोन में होते हैं, इंटेंशनली कभी तो बस बंदे कहा ये कहा बस आज मूड नहीं है, प्लीज बात ना करना मुझसे। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा, ना करो बस, कभी तो कहा होगा। ऐसा नहीं कभी कहा। कभी उसने बोले कि यार मैं अभी थका हुआ हूँ, बस अभी मैं इतना हाइपर नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी एनर्जी जितना रिस्पॉन्स कर सकूं, तो प्लीज मेरी अम्मी की बुराइयां मेरे सामने ना करो। अल्लाह हुमायूं, नहीं कहा उसने। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। मूविंग ऑन, आज का मौजू है जनाब सर्दियों की सौगातें। होता ये कि सर्दियों में हमारा वजन बढ़ जाता है। अब इसकी वजह क्या है? तो मैं आज ये सोचा था आज आपसे ये डिस्कस करेंगे। सर्दियां आने वाली हैं और दिसंबर जो है बहुत करीब है और 2024 भी खत्म होने को है। अब 2024 के जब दिसंबर आता है तो बहुत सारी तकरीबात आती हैं, शादियां आती हैं और बहुत सारी शादियां हमें अटेंड करनी पड़ती है। और कहा जाता है कि दिसंबर पाकिस्तान के लिए शादियों का महीना होता है, दिसंबर जनवरी। हालांकि सर्दी बहुत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा शादी भी होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर, आगे जाके खत्म होती है मार्च में जाके शादी, बल्कि अप्रैल तक चली जाती है। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी में अप्रैल में रमजान है ना? इस तरह रमजान आ रहा है, इसी तरह से फरवरी में रमजान है। थैंक यू, फरवरी में रमजान है। अब बार बार बोल रही है बीच में, तो सलाम कर ले तो ताकि एक ही बार बोल ले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपने कहा नहीं कि अच्छा लग रहा हूं मैं, यार बंदा गलती से कहा देखा। वो ज़ैनब और मैंने तो आज थोड़ा काइंड ऑफ ट्रेनिंग किया है और हम ऐसे टेढ़े आ रहे हैं ना, वो वाला कैमरा दिखा रहे हैं आप हमें, सामने दिखाएं। हां, थैंक यू यार। हुमायूं, आपको मैं मजे की बात बताती हूं। जब अभी ये वाला ड्रेस मैंने पहना, बहुत मजे की बातें बताती, तो बहुत मजे की हो यार। थैंक यू सो मच, आप बहुत मजे की हैं। मुझे इसका जो है ड्रेस बहुत अच्छा लगा और इसकी कढ़ाई जो है बहुत अच्छी है। आपका आज हम आपसे आपका जो है वो कोट बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने मेरे से मशवरे से पूछ के पहना है यार। इतना चले आप सुन तो लेना, मेरी मजे की बात सुनी ही नहीं। चले आप मजे की बात, मजे की बात चाहिए, 2 मजे की बात है। मेरे साथ सुबह मुझे हुमायूं ने कॉल की और पूछा कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। मैंने बोला मैं पिस्ताशियो ग्रीन कपड़े पहन रही हूँ। सबसे पहले हुमायूं ने बोला वो कौन सा कलर होता है यार? अब मुझे मैं ना सुबह फोन कर रहा हूँ, हुमायूं ये वाला कलर, ये क्योंकि मुझे पता था इससे मैसेज बहुत घंटा लगाना है। मैंने कहा बस बात सुनो, तुम कौन सा कलर पहन रही हो? मैं पिस्ताचियो। मैं कहा हैं ये कौन सा कलर होता है? पिस्ताचियो तो कभी बोला था, पिस्ताचियो। अच्छा पिस्ताचियो, ये पिस्ताचियो जो भी था। तो मैंने कहा मुझे बताओ रंग कौन सा है? कहती है वो जो बहुत हल्का कलर होता है, पिस्ता बोल देती, पिस्ता कलर। अच्छा, और अभी मेरे दिमाग में कि हमारा किचन भी तो वही पिस्ताशियो कलर का, ये भी पिस्ताचियो है, ये पिस्ताचियो है, तो ये कलर का है। तो फिर ये केस जब पिस्ताचियो में पहन के आई, बट आकर हलीमा कितनी तो अच्छी थी, तो मुझे कहती थी कि यार ग्रीन पहन कर आजा, पिस्ताचियो तुझे पता है मेरे, उसने पता है मेरे पास नहीं है। पहन लेते थे ये लोग, लेकिन इनके इतना अच्छी टेलीपैथी थी कि वो सेम कलर कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों बैठ गया। दैट्स ट्रू। अच्छा ज़ैनब, सर्दियों की सौगातों में ये होता है कि आपका वजन बढ़ जाता है। तो मैं रिसर्च देख रहा था, इसलिए क्योंकि हम ऐसी चीजें हमारी बॉडी भी मांगती है, हमें भूख भी ज्यादा लगती है सर्दियों में। तो मैंने कहा सर्दियों में भूख क्यों ज्यादा लगती है? इसलिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज हो जाता है। तो जैसे मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो ये होता है कि उसके एंड प्रोडक्ट पे हीट भी निकलती है।
तो इसलिए हम ज्यादा खाते हैं ताकि वो हीट बॉडी आपकी ऐसी बनी हुई है कि वो आपकी जरूरत को पूरा खुद ही अपने अंदर से करने की कोशिश करती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो कुएं मुदाफियत कहते हैं, ऐसे ही यही होता तो है। वो और चाहती है कि पूरी करे। अच्छा, और इसमें एक मजे की बात मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं फिर आई मजे की बात। हसनैन भाई इससे पहले मुझे बोले कि फिटनेस की बातें नहीं करनी है, बट जल्दी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम पर मजे की बात है, अच्छी बात है। जैसे हम गर्मियों में कहते हैं ना कि आप लोग वर्कआउट ज्यादा किया करो क्योंकि आपका पसीना ज्यादा आता है, बॉडी जो है ज्यादा वेट लूज करती है। ये भी एक मिथ है क्योंकि सर्दियों में भी अगर आप देखें तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है हमें हीट अप रखने के लिए। तो वो जो कैलोरीज हम लोग आगे पीछे कर रहे होते हैं ना कि गर्मियों में ज्यादा कम हो रही होती है, एग्जैक्टली सर्दियों में भी आपकी बॉडी जो है उसी तरह से वर्क कर रही होती है ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वजन आपका इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि एक तो आपको जैसे चीजों को जो आप खाते हो, गाजर का हलवा हो गया, ठीक है, गुलाब जामुन हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स आपने मुट्ठी भर खाने होते हैं वो हम मुट्ठी नहीं मुठ्ठियां भर खाते हैं। मूंगफली बहुत ज्यादा खाते हैं। मूंगफली तो एक बार आ जाए रात को खा लेते हैं तो मूव कम करते हैं। गर्मियों में हम मूव ना भी करें तो पसीना आता है। अच्छा, मूंगफली मुझे बिल्कुल छिली हुई नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुसीबत भी आती है छीलने के लिए। लेकिन मजा आता है ना जब रात को आप बैठे हो लूडो खेल रहे हो घर वालों के साथ, तो साथ आप गिफ्टें करें। अल्लाह माफ करे, ये बस करती है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, ये हुमायूं नहीं बोले, उन्हीं के मुंह से निकला वही करते हैं। नॉट गिफ्टें, पर घर आप पूरे खानदान की बात कर रहे होते हैं कि वो याद है उसने ये किया था, हाँ एक मूंगफली कड़क करके टूटी, एक उसका छिलका उतारा, और फिर अगर वो छिलकों में गुम हो जाए, वो छिलकों में कहीं मूंगफली गुम हो जाए तो कितना बड़ा मसला है। अल्लाह, वैसे ज़ैनब ने अच्छा, और दूसरी अगर आपकी माँ हो ना आपके पास, तो आपकी माँ को वो खा रही होती है साथ में अलग कर रही होती है, कहती है खा ले। अच्छा, एक चिलगोज़े, अल्लाह माफ करे, चिलगोज़ा एक तो महंगा, ऊपर से वो टूटे और वो खराब हो जाए। हाँ, ये बड़ा तो दिल को हार्ट अटैक्स आता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार इतना महंगा चिलगोज़ा जो है वो कर दिया। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे सर्दियों में ज्यादा खाते हैं, तो कहते हैं क्योंकि एक तो हम वॉक भी नहीं करते, जो हम सुबह की वॉक करते हैं ना, मूवमेंट हमारी कम हो जाती है क्योंकि सर्दी हमें बहुत लग रही होती है और बस हम खाने पे हमारा जोर होता है, चलने पे। और अच्छा, नींद भी जल्दी आती है, नींद भी जल्दी क्यों? क्योंकि रातें लंबी होती है और हमारी बॉडी इस तरह, फिर वही बात आ गई, बॉडी ऐसे हमारी बनी हुई होती है कि जैसे ही शाम पड़ती है तो हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि चलो जी बेटा सोने का टाइम हो गया है, तो हम ज्यादा सोते भी हैं। और क्योंकि हम ज्यादा सुस्त होते हैं तो हम ना वॉक करते हैं ना हम एक्सरसाइज करते हैं, और वो कम करते हैं, तो इससे वजन बढ़ जाता है। तकरीबात में ना जो कपड़े आपने गर्मियों में लिए होते हैं वो सर्दियों में आपको ना फंस जाते हैं और आप कहते हैं कि ओहो ऐसे हो गया मसला, हुण की करा। अच्छा, अगर ब्राइडल के साथ ही हो जाए ना, उसको पड़ जाती है मौत। कितना बड़ा मसला हो। पर पता है करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? कहते हैं सर्दियों में आपको छोटे मील्स लेने चाहिए और फिश का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एक और मजे की बात आ गई है, सर्दियों में होता है सीजनल ब्लूज। सुना है सीजनल ब्लूज? नहीं, कभी भी नहीं। फखर ने तो कभी नहीं सुना होगा, इसलिए तो पीछे से गुजरा होता स्कूल के, ये तो कभी सुना ही नहीं हो। फखर सुना है तुमने सीजनल ब्लूज? सुना होगा फखर? नहीं होगा, चले नहीं सुना, मैं बताता हूँ। सीजनल ब्लूज होता है, आपको सबको होता होगा सर्दियों में डिप्रेशन, सर्दियों में आपको सैडनेस होती है। क्यों होती है? कुछ वजह बता? सनलाइट आपको उस तरह से नहीं मिलती और आप बाहर नहीं जाते। नहीं यार, साइंस बताता हूँ इसकी क्या है। कहते हैं सीजनल ब्लूज इसलिए होते हैं कि सर्दियों के लिए एक खास आपकी बॉडी को, क्योंकि सर्दियां आती कम, पाकिस्तान में कम सीजन के लिए आती है, बाहर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कम आती है तो आपकी बॉडी को रेडी होने के लिए तब तक सर्दियां खत्म हो जाती है। आपकी बॉडी रेडी हो सर्दियों के लिए, तो जो सनलाइट की वो इस तरह आती है क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ कम सनलाइट। हम ज्यादा सनलाइट के आदी होते हैं क्योंकि दिन बहुत बाद में आता है और रात बहुत बाद में आती है। और एग्जैक्टली इसकी साइंस सनलाइट ही है। और ठीक है यार, लड़ क्यों रही है? तो अच्छा, बना के रही हो। आज जो है हमारे कॉलर हैं, नाम मैं सॉरी उनका भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने शुगर फ्री केक का कहा था, तो हम कप केक बनाएंगे। अकरम नाम, अकरम की फरमाइश पे जो है शुगर फ्री केक बन रहा है, तो आप तो शुगर फ्री केक ही बनेगा जी? शुगर नहीं होगी उसमें? नहीं, शुगर नहीं होगी, कसम उठाओ। होगी, स्वीटनर ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मिठास होगी, पूरी मिठास होगी, लेकिन स्वीटनर, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए खराब नहीं होगा। ब्रेक ले लें अगर आपकी इजाजत हो, पक्की बात है, आपकी इजाजत तो ब्रेक। सनलाइट है जनाब, जिसकी वजह से डिप्रेशन। क्या है? सनलाइट आपको कम मिलती है, इसलिए विटामिन डी लेना चाहिए आपको सुबह उठ के, और सनब्लॉक भी लगाना चाहिए। सनब्लॉक बिल्कुल लगाना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं, हलीमा, वस और ज़ैनब के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो।
शो पे जब हमने ब्रेक लिया था उससे पहले हमायूं ने सर्दियों का जिक्र किया था और बताया था कि बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स होते हैं वो सर्दियों में आते हैं, दिसंबर में आते हैं, बट मेरे ख्याल में नवंबर से हमायूं शुरू हो जाते हैं इवेंट्स आना। आप यू जस्ट नेम इट, मैं कहती हूँ विंटर्स इज़ द सीज़न ऑफ फेस्टिवल्स, चाहे फूड फेस्टिवल हो, चाहे शादियाँ हो, इवन गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह जैसे नेशनल गेम्स वगैरह होती हैं, सबकी कोशिश होती है कि सर्दियों में ही हो जाया करे। और जब इतने सारे इवेंट्स आ जाते हैं सर्दियों में तो फिर कपड़े भी तो इवेंट्स के हिसाब से होने चाहिए। और ये सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि एज अ लेमैन हमें नहीं समझ आ रही होती कि कब क्या पहनना है, शादी पर क्या पहनना है, किस डे क्या पहनना है, डे के कौन से कलर्स होते हैं, नाइट इवेंट के कौन से कलर्स होते हैं, किसी फूड फेस्टिवल में जाने के कौन से कपड़े होते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो ये चीज़ें जो डिसाइड करता है ना, उसको मैं कहती हूँ उसका बहुत बड़ा काम है। और वो उसके लिए हम जाते हैं अपने किसी भी फैशन डिज़ाइनर के पास जो बहुत मेहनत के साथ इतने खूबसूरत कपड़े बनाते हैं और हमारे लिए डिफरेंट कलर कॉन्ट्रास्ट लेकर आते हैं जो तब बाद में हमें समझ आते हैं जब पहनते हैं हम, वरना पहले एज अ लेमैन मुझे नहीं पता चल रहा होता कि मुझ पर ब्लू सूट करेगा कि क्या सूट करेगा। तो फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है उनका रोल होता है। तो हमायूं हमने जो आज हमारे शो पे गेस्ट बुलाई हुई है वो भी फैशन डिज़ाइनर है, 1996 से वो काम कर रही हैं। इमेजिन करें माशाल्लाह 28 ईयर्स से वो काम कर रही हैं, फॉर्मल ड्रेसेस करती हैं, ब्राइडल ड्रेसेस करती हैं और उनकी स्पेशलिटी है वो है सिंगल एम्ब्रॉयडरी, तो सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। तो आज उनको वेलकम करेंगे, रिजवाना तारिक हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है रिजवाना जी, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। वही ड्रेस पहना हुआ है जो आपने खुद बनाया आपने पहले से जानती आज आपको मतलब क्या बोला पहले से अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा आज आपसे ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा तो इनके साथ ताल्लुक जो है वो आज माँ बेटे का हो गया है, ट्विनिंग की भी है ना, अडॉप्ट कर लिया आपने मुझे। हमायूं आज ना पिंक कलर चल रहा है सारी लड़कियों का, सारी लड़कियों का। और आपने आज ये ऑनर बता देना है कि आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी अगर मुझे आप जायदाद का कुछ होना लगे तो मैं वीडियो क्लिप निकाल दूं और मैं कहूँ कि ये देखिए इस वीडियो क्लिप पे मुझे कहा था कि मैं इनका बेटा हूँ। बिल्कुल आप मेरे बेटे हैं, जायदाद मेरे पास होनी चाहिए आपके वो मिलने के लिए। ना करे, ये ना करे, फिर तो कैंसिल करेंगे अगर आपको जायदाद नहीं। ये तो जायदाद की मसले के लिए मैंने किया। रिजवाना जी बहुत शुक्रिया आने के लिए। अक्सर जब भी आप सैलून जाते हैं या आप कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो सबसे पहले आप उस इंसान की वो चीज़ देखते हैं जो वो बेच रहा होता है। सैलून वाले के आप जाके बाल देखेंगे, आप उसकी स्किन देखेंगे, अगर उसकी स्किन अपनी अच्छी नहीं है तो आप तो कहते अपना नहीं कर सका तो कैसे करेगा। इसी तरह आप माशाल्लाह इतनी वेल ड्रेस्ड हैं एंड यू नो व्हाट टू वेयर, अमेजिंगली लाइक ब्यूटीफुल यू लुक एट द मोमेंट, वेरी नाइस, नो डाउट। सो यानी कि आपको ड्रेसिंग सेंस तो मुझे लगता है बड़े अरसे से है। ये कब से शुरू हुआ? तब से जब बहनें कहना शुरू कि माशाल्लाह आप बड़ी प्यारे कपड़े पहनती हैं, या कज़नें कहना शुरू की? बहनें थी ही नहीं? नहीं हम लोग माशाल्लाह 6 बहनें हैं। ओए होए माशाल्लाह। मगर एक्चुअली शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ जो थी वो ऑलरेडी इस फील्ड में थी और बहुत ही टैलेंटेड खातून थी। अच्छा। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने पहले उनके साथ एग्जीबिशंस करनी शुरू की। रिजवाना जी अभी है वो? नहीं, अल्लाह पाक फिरदौस में जगह दे। आमीन सुभान। तो फिर मैंने शुरू में हमने 89 से वैसे तो स्टार्ट किया था। अच्छा। 96 से मैं फॉर्मल्स एंड ब्राइडल्स में हूँ। वेरी नाइस। 89 से हम लोग कर रहे थे कैजुअल्स जो हम 5 स्टार अपनी सास के साथ मिलके करी थी जी आप? जी। ओए होए बेहतरीन। और कराची में? कराची में। अच्छा रिजवाना जी, इट इज सो डिफिकल्ट कि एक ऐसी सिटी जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहता है और जब ड्रेसिंग सेंस की बात आए तो कराची वालों से आई एम सो सॉरी, पंजाब नहीं आगे जा सकता। आज लड़ लें आप लोग कॉल करके मुझसे, लेकिन ये बात आप मान लें कराची वालों का जो ड्रेसिंग सेंस है ना और जो उनका सेंस ऑफ स्टाइल है वो अभी हम थोड़े से पीछे हैं। तो वहाँ पर अपनी चीज़ें मनवाना, वहाँ पर अपना करना, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त। उस वक्त थोड़ी चीज़ें आसान थी? नहीं, एक्चुअली मैं समझती हूँ कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो 2 चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं, या तो वो बहुत खूबसूरत हो या उसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल हो। ठीक है। अच्छा। जब आपको कोई चीज़ बहुत रीज़नेबल भी मिल रही होती है तो आप सोचते हैं चलो किसी फ्रेंड को दे देंगे। सो ट्रू, बिल्कुल सो ट्रू, सो ट्रू। तो मैंने ये चीज़ जहन में रख के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम करके कोशिश ये की कि चीज़ें खूबसूरत हों और उनकी प्राइस बहुत रीजनेबल। रिजवाना साहब की जितनी दोस्तें अगर आपको चीज़ें इन्होंने दी हैं तो उन्हें सस्ते दामों में ली हैं। बिल्कुल, है ना? इसमें कोई शक नहीं। ये अच्छी बात है, सस्ती चीज़ और अच्छा होना ये भी बहुत बड़ी आर्ट होती है। तो मैं नहीं कह सकती, अब इतनी महंगाई है कि अब कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। मैं तो इनफैक्ट 12 साल अभी बाहर रह के आई हूँ। अच्छा। तो जब मैं वापस आई हूँ तो मैं एक्सेप्ट करने पे राज़ी नहीं थी कि ये
हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरीज इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अल्लाह। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अच्छा रिजवाना जी, माशाल्लाह आप अभी आपने बताया 1989 से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में। मैं बिल्कुल ही खुद भी एक यंग गर्ल थी। बिल्कुल, चलें 1990 यंग गर्ल है, क्या बातें कर रही हैं आप? ये गलत बात कर रही हैं आप तो भी नहीं, मुझे उस वक्त सच्ची बात है कि कोई इतना आइडिया नहीं था, बट वो आप जब मैंने एक्चुअली शुरू किया था 96 में, जब मैं सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मैंने देखी फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई फेल इन लव विद दैट एम्ब्रॉयडरी। अच्छा। तो मैंने जब वो काफ़ी उस वक्त भी एक्सपेंसिव थी वो एम्ब्रॉयडरी, और प्योर सिल्क पे मैं हमेशा प्योर कपड़ों पे काम करती थी। खुद ही करवाती थी किसी से, टेलर से, या कोई घर पे बिठाए हुए थे लोग? स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं। अच्छा। मेरे पास 96 के बाद शुरू तो मैंने बाहर से ही किया था, लेकिन बाद में फिर मेरे पास 10 बंदे घर पे बैठे हुए थे। अच्छा, वो जो लगा के बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो 96 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 28 साल हो चुके हुए हैं, और इतने ट्रेंड्स चेंज हुए होंगे। तो आपने वो जितने भी ट्रेंड्स चेंज हुए, तो अब आपको क्या लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा प्योर पे काम होता था और अब बहुत ज़्यादा मशीनी हो गया, मतलब आप सेटिस्फाइड होती हैं कि नहीं? क्योंकि मैं इस पर बताऊँगी, मेरी अम्मा भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, फैब्रिक पेंट करती हैं, तो अब वो जिस दुकान पे जाती हैं ना, वो कपड़े को पकड़ती हैं ऐसे, ये तो वो असली नहीं है, ये नकली है। तो इस तरह से आप बताएं कि अभी कितने ट्रेंड चेंज हो गए और कितना कंपैरिजन हो गया है अब? देखिए, ट्रेंड तो ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मैं शुरू ही से प्रेफर करती हूँ प्योर सिल्क्स और प्योर शिफॉन्स पे काम करना। अच्छा, ओके। क्योंकि उसकी लुक ही डिफरेंट आती है। जब आप पहनते हैं तो वो आप अच्छा लगता है हमेशा पहन के ज़्यादा। जब आप लेकिन अब मैं कहूँगी कि ये इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि अब पाकिस्तानी कपड़े जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने इवन खुद भी जो पहना हुआ है, ये तो पाकिस्तानी मटेरियल की बात कर रही हैं? पाकिस्तानी मटेरियल्स में मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानी प्योर सिल्क्स वो लोग बना रहे हैं, जो कि इनफैक्ट 90% प्योर होती हैं। 10% अभी भी वो प्योर नहीं है, इम्प्योरिटी है, लेकिन बहुत उनकी ब्यूटीफुल लुक है, और उसमें अब शादियों के जोड़े भी बन रहे हैं और लोग बना रहे हैं। मैं तो अच्छा रिजवाना जी, एक होता है चोर बाजार, हर डिजाइनर का एक चोर बाजार होता है, जिससे वो पकड़ा हुआ होता है और उसने क्या होता है, यहाँ से जाके मुझे कपड़ा अच्छा मिलेगा। अब आपको, हमारे लिए आज अच्छी बात ये होगी कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं, आपको यहाँ का भी पता होगा आप कहाँ से लेती होंगी, अब आपको कराची का भी पता होगा। तो हम दोनों वापस आके आपसे पूछते हैं कि वो चोर बाजार कौन से, जहाँ से अच्छा बेहतरीन कपड़ा मिल सकता है। लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा। द गॉर्जियस गर्ल रिजवाना जी इज इन द हाउस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। रिजवाना जी कहती है कि ना करो मेरी तारीफें, मेरे बच्चे कहेंगे कि यार मेरी माँ की तारीफें क्यों नहीं, कहा नहीं क्या। मुझे एक्चुअली बड़ी अच्छी लगी, शी इज वेरी एनर्जेटिक। कमिंग बैक टू यू, व्हाट इज द चोर बाजार? इस्लामाबाद का चोर बाजार कौन सा है जहाँ से कपड़े मिलते हो अच्छे, सस्ते और बेहतरीन? चोर बाजार तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि मैं प्योर सिल्क, प्योर शिफॉन लेती हूँ, तो उसके लिए बेस्ट जो है वो चाइना मार्केट है। चाइना मार्केट, जी, बेस्ट चाइना मार्केट से। कपास भी अच्छी शॉप है इस्लामाबाद में। अगर आपके पास चाइना मार्केट जाने का टाइम ना हो तो आप F7 में कपास है, वो भी, उनके भी रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं। लेकिन अगर आपको थान चाहिए और आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए, जैसे शादी की तैयारी हो या जब आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी हो, तो आप चाइना मार्केट से करें। अच्छा रिजवाना जी, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे मेरी अम्मा जब जाती थी इस तरह से, मैं अक्सर बहुत छोटी उनके साथ जाती थी, तो कपड़े को टच करके ना बोलती थी नहीं ये प्योर नहीं है, ये इसमें कुछ मिलावट है। ये तो क्या कोई प्रॉपर ट्रिक्स होती हैं? जैसे कोई कहते हैं कि ओरिजिनल सूती कपड़ा है या कॉटन है, वो जलाओ तो पता चलता है, ये वाला क्या किस तरह से हमें पता चले ये ऑथेंटिक कपड़ा है? देनी पड़ती है किसी को? नहीं, क्योंकि हर वो तो होते हैं ना जो बेच रहे होते हैं, वो अपने ऊपर लगा के कहते हैं बहुत अच्छा है, ये तो रियल है। और जब मैं अक्सर घर लेकर आती हूँ, मम्मा कहती हैं ये तो है ही नहीं रियल, ये तो उसने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। तो हमें अब समझ नहीं आ रही होती, तो हम जैसे को थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे हमें पता चलेगा। देखें, प्योर कपड़ा एक तो एक्सपीरियंस से आप पता लग जाता है। ठीक है। अब जैसे इतने सालों से मैं तो डील कर रही हूँ, तो मुझे पहचान है कि ये कौन सी सिल्क है। सिल्क की भी बहुत वैरायटीज होती है। अभी शेल्फ पे लगा होता है और आपको पता होता है कि ये ठीक नहीं है, है ना? शेल्फ पे लगा हुआ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब मैं मांगती हूँ और वो मुझे दें, और तो मुझे पता लग जाता है कि इन्होंने ठीक कपड़ा दिया है या नहीं दिया है, कौन सा 80 ग्राम सिल्क है, कौन सा 60 ग्राम है।
क्योंकि उनको आपको पता लग जाता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगती हैं। लेकिन अदरवाइज़ प्योर कपड़े की पहचान ये, चाहे वो शिफॉन हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो कॉटन हो, कि जब आप उसको जलाते हैं तो उसकी कोई सिर्फ राख बचती है, उसमें कोई और चीज़ नहीं होती। उसमें कोई जैसे अगर आप सिंथेटिक कपड़े को जलाएंगे तो छोटी छोटी बॉल्स सी बन जाती हैं उसकी। अच्छा। तो प्योर कपड़े में सिर्फ राख बनती है। वो तो नहीं जलाने देगा, उससे कहें कि जलाने तो हमें। नहीं, वो छोटा थोड़ा सा कॉर्नर पे जला के माचिस से और फूंक मार के बुझा देते हैं, फिर वो हाथ पे आप ऐसे करें, उसको फील करें। जबरदस्त, ये बड़ी मजे। अच्छा, कराची का चोर बाजार नहीं बताया आपने, वहाँ कहाँ से जाके लेते हैं? वहाँ कहाँ से? कराची में मेरी एक शॉप थी जो कि मार्केट का नाम बता दें। गल्फ पे एक मार्केट थी। अच्छा, क्लिफ्टन पे। ओके। उसमें होलसेल की शॉप थी जहाँ से मैं सिल्क खरीदती थी। पास से आप जाके खरीद? हाँ जी। कितना वक्त लेती हैं आप उन लोगों में से जो कि जिनके हस्बैंड की टांगें टूट जाती हैं और आप तब तक चीज़ें ले रही होती हैं, या अब आप उस स्टेज से बाहर होगी, अब आप कहती हैं किसी को साथ ही लेके जाना, अकेले जाऊंगी? मैं बहुत अरसे पहले उस स्टेज से बाहर हो गई। ये बाहर कर दिया गया था। एक्चुअली जब पहली दफ़ा ही मैं अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे गिफ्ट दिलाने ले गए थे। अच्छा। तो मुझे पहली ही शॉप पे वो साड़ी पसंद आ गई। अच्छा। फिर मैंने कोई 1.5 घंटे पूरा बाजार देखा और फिर जाके वही साड़ी ले ली। तो उसके बाद वो इस कदर नाराज हुए। So like me। अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं मॉल में एक चीज देखता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने नहीं खरीदनी। मैं सब जगह देखूँ कि इससे ज्यादा अच्छी चीज तो कोई नहीं होगी। एग्जैक्टली, ये बात वो नहीं समझ पाए। लोग ही नहीं समझते। मैंने उनसे कहने लगे कि इतना वक्त क्यों जाया कराया, तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे पता है ना कि ये सबसे अच्छी यही है पूरी मार्केट में। वो उस दुख को नहीं समझ सकते रिजवाना जी कि अगर वो ले ली होती और उसके बाद कोई चीज नजर आ जाती जो अच्छी होती, तो वो दुख वो कोई समझ नहीं सकता। अच्छा, हुमायूं, सुन्नत भी यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ देखने जाएं तो 3-4 दुकानें देख के अपनी तसल्ली करके फिर आप एंड में एक चीज़ पिक किया करें, तो इससे ये होता है कि आपका जो एलिमेंट ऑफ डाउट होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। पहली बार तोहफा कब बला तजस्सुस हो गया कि किस ईयर में कब ले गए थे? याद वो तो शादी के बाद जो फर्स्ट बर्थडे आई थी, तो ये शुरू के कुछ महीने ही हुए थे शादी को, तब ये ऐसे काम होते हैं। उनको पता लग गया कि नहीं जाना साथ में। अच्छा, हम ऐसे भी करते हैं अक्सर, बहुत सारी दुकानों से देख के फाइनली एक उठा के ना आकर घर ट्राई करेंगे, अब वो घर में अच्छा नहीं लग रहा, फिर वापस जाएंगे चेंज कराने। मैं उन लोगों में से हूँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा, मैं तो उन लोगों में से भी हूँ रिजवाना जी, तो मुझे तोहफे देते हैं ना, ये सब गवाह हैं। ज़ैनब लोगों को पता है कि मैंने हमेशा तोहफे चेंज कराए। अच्छा। मुझे आज तक जिसने तोहफा दिया तकरीबन 90 से 95% है ना ज़ैनब, तुम्हें तो पता है इस बात की। तुम्हारा मैंने तोहफा नहीं वैसे चेंज कराया क्योंकि वो चेंज हो नहीं सकता, मुझे बताया भी तुमने कहाँ से लिया था। और मैं अब तो दूसरों को भी यही मशवरा देती हूँ कि हुमायूं को वो चीज़ दी जाए जिसपे या तो इनका नाम लिखा हुआ हो या ऐसी कोई चीज़ है जो चेंज हो ही नहीं सकती। तो हम रिसेंटली आपको एक और ऐसा गिफ्ट मिला जिसपे इनका नाम था, नाम लिखा हुआ, तो वो जिन्होंने दिया वो सबसे ज्यादा खुश, और मैं भी खुश कि मैंने क्योंकि मुझे ये आदत है, ये बचपन से मेरी आदत है कि मुझे कभी भी किसी ने तोहफा दिया, यहाँ तक मेरी माँ ने मेरी पसंदीदा मुझे किताब दी, लेकिन वो आदत से मजबूर इतना हो कि मैंने देखी, मैंने कहा यार इसको चेंज ना करा लूं, और मैंने चेंज करा ली। तो मेरी अम्मा ने मुझसे पूछा तूने बुक पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैं तो चेंज करा ली थी। पढ़ के चेंज कराते एटलीस्ट। हाँ, बुक तो पढ़ के पैक थी ना, शीट तो पैक थी, वरना मैं उनमें से भी हूँ कि मेरे कपड़े पहन के टैग वाले दोबारा तब भी चेंज कराए। रिजवाना जी, यू हैव वेरी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स। मैं आप सामने बैठी है इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंटल हैं बहुत, मुझे लग रहा है आप बड़ी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल है। जो दिल कहता है वो मानती है, और ट्रेंड चल रहा है वो नहीं मानती। क्या आप ऐसे डिजाइनर हैं? रिजवाना जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग ब्रेक के बाद आकर लेते हैं, ठीक है? छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग जी। एक और सुबह में आप देख रहे हैं हमें, और अगर आप अभी तक नहीं उठे तो जनाब बहुत गलत बात है। आज यकीन माने, आज मुझसे उठा बिल्कुल नहीं जा रहा था, और आज मैंने कोई 150-200 ख्वाब देखे। हर ख्वाब एक अपने से रिलेटेबल नहीं था। मैंने ये भी देखा कि बस अकेले शो कर रही है, कि मैं नहीं गया और मैं नहीं गया, और मैं सुबह नहीं उठ के गया और बस अकेले शो कर रही है, और मैं बड़ा तसल्ली में था कि तुम अकेले कर रही हो। बट कमिंग बैक टू यू रिजवाना साहिबा, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपको सवाल मेरा याद है? आप भूल चुकी? हाँ, कराची में क्या चोर बाजार?
कराची हो चुका वाला था ना, नहीं था। कराची वाला तो आपने बता वो दिया था, बता दिया मैंने था। आपसे पूछा था आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा था कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। आप इनोवेटिव, थैंक यू यार, हमारी मेरी और हलीमा की याददाश्त बड़ी कमजोर कोई है, बात भूल जाते थे। नहीं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे मैट्रिक में। आपसे अच्छा है। देखिए तो आप ट्रेंड के साथ चलती हैं या आप जो आपको अच्छा लगता है ये बेहतर है इस चीज़ के लिए वो करता है? देखिए मैं क्लाइंट को देखती हूँ। क्लाइंट अगर समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट कोई जोड़ा लेना चाह रहा है मेरा रेडी टू वेयर, और मैं उनसे कहती हूँ नहीं ये आप ना लें, क्योंकि वो उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा होता। तो आई रियली वांट कि जब कोई शख्स मेरे कपड़े पहने तो वो खुद भी खुश हो और खुश हो के पहने और लोग भी उसकी तारीफ़ करें। अगर आप कोई इस तरह की चीज़ देखें, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी। अच्छा। कुछ चीज़ें लंबे लोगों पे अच्छी लगती हैं, कुछ शॉर्ट पे भी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बहुत दुबले पतले लोगों पे ही सूट करती हैं, कुछ चीज़ें थोड़े से चबी लोगों पे भी अच्छी लगती हैं। तो आपको पहले ये देखना होता है कि क्लाइंट कैसा है आपका, उसके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी और उसके हिसाब से। मुझे आपकी बात बार बार आ रही है, आप मुझे पता है, आप मुझे लगता है बहुत पर्टिकुलर है। अगर इंसान, दो चीज़ें बता दें, इंसान लंबा है और पतला है, कौन सा कलर उसे नहीं पहनना चाहिए, कलर की बात हो रही है, और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है कि नहीं कुछ भी पहन सकता है? ये जो लोग शॉर्ट हैं और थोड़े चबी हैं उनको कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए, ये उनके लिए। प्रिंट की बाद में बात करेंगे, पहले कलर की बात करें। मुझे लगता है कि लाइट कलर्स में इंसान थोड़ा मोटा लगता है और डार्क कलर्स में स्लिम लुक आती है। बिल्कुल। और दुबले पतले लोगों पे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। आप कॉम्प्लेक्स हो जाता है बातें बट जो दुबले पतले लोग होते हैं उन पे सब कुछ अच्छा लगता है। कोई भी रंग कोई भी रंग पहन लें, वो कोई भी कट पहन लें। हाँ, अगर आपका वजन थोड़ा ज़्यादा है तो आपको थोड़ी एहतियात से कपड़े पहनने चाहिए जो आपके ऊपर सूट करें। और वो कौन से और रंग वो हैं? लूज कपड़े होने चाहिए मेरे हिसाब से। फिटिंग वाले कपड़े अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अच्छे नहीं लगते। Okay, so loose fitted will be a nice thing for you to do it. Yes. ठीक है, लूज that's- हो, लॉन्ग हो, वो कपड़े अच्छे लगते हैं। all right, ठीक है। ठीक होगा, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम अपने स्पॉन्सर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है प्योर फितरत की तरफ से गोल्ड फेशियल रेज, जिसका पहले हमायूं ने रिव्यू दिया था, उसके बारे में बताया था। जो पहला स्टेप था वो था फेस वॉश प्लस फेशियल स्क्रब। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप की तरफ से, जो सेकंड स्टेप जो है हमारे पास है वो स्क्रब प्लस पॉलिशर। प्योर फितरत की तरफ से ये हर स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है, और 2-in-1 फार्मूला है, और जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता है, रेडिएंट बनाता है, ब्राइटर इफेक्ट देता है। और ये हमारी जो डेड स्किन होते हैं, डेड स्किन सेल्स है, उनको रिमूव करता है, हमारी स्किन को स्मूथ और रिफाइंड टेक्सचर देता है, और जो हमारी फाइन लाइंस हैं उनको सामने लेकर आते हैं, क्लियर स्किन को लेकर आते हैं, उसमें हेल्प करता है, और जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो ओवरऑल रेडिएंट करता है। इसको लगाने का तरीका बताएंगे। हल्का सा आपने अपने फेस को थोड़ा सा डैम्प कर लेना है, और फिर थोड़ा सा अपने हाथ में लेके उसको सर्कुलर मोशन में उसका मसाज देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन आपने उसको रिमूव कर लेना है बहुत ही जेंटली अपने फेस से। सो बहुत ही अच्छा है। Yes. मेरे पास है, मेरे हाथ में ये देखिए, ये जो स्क्रब पॉलिशर है ना, और क्या क्या बातें आपने बता दी है, मुझे लग रहा है मैं अभी लगा लूं। हो सकता है ये है कि आपने क्या करना है, इसको लगाने का तरीका क्या है। आपने इसको पहले क्या करना है, खोलना है ठीक है, खोल के इसको आपने अपने हाथ पे लगाना है। नहीं जी, ये नहीं करना, आपने पहले करना है, आपने पहले अपने फेस को गीला करना है, ठीक है, जो आपको बस ने पहले बताया। फिर आपने इसे खोलना और आपने हल्का सा लगाना, और आपने इसको टैप करते रहना अपने फेस पे। मेरे जैसे जो पागल लोग हैं वो क्या करते हैं, रगड़ना शुरू कर देते हैं। रगड़ना नहीं है आपने स्किन के साथ, आप इसे हल्का का टैप करना, और फिर आपने साथ साथ इसको स्क्रब करता रहना है। आप वेबसाइट देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट चल रही है, आप वहाँ से जाके मंगवा सकते हैं। हल्का हल्का आपने इसको अपनी स्किन पे जो है वो मलना है। मलने के बाद आप देखेंगे www.purefitrit.com से आप मंगवा सकते हैं। मलने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अच्छी तरह मसाज करते रहना अपने फेस का, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी बाहर निकल आएँ। और जैसे ही आप तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको करते रहेंगे, उसके बाद अपना मुंह धोएंगे, तो ओए होए 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 ज़िंदगी ऐसी चेंज हो जाएगी ना कि आप पता भी नहीं सकेंगे। ऐसे आप चिट्टे दूध हो जाएंगे और इतना सोना सा आपका रंग हो जाएगा कि आप, और सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी बाहर निकल आएंगी। तो आपने ज़रूर स्क्रब पॉलिशर ज़रूर यूज़ करना है। आपको मैं दूंगा जाते हुए, आपने इसको ऐसे की निगाहों से नहीं देखना, ये आपको मिलेगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। So now I think you have also have a question. हाँ बिल्कुल, मेरे पास है। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया था, मेरा भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे उन्होंने पत्ते लोगों के लिए बता दिया किस तरह के कलर्स होने चाहिए। अच्छा, स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे कि कोई मोटा तो नहीं कहना चाहिए, बट जिसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, बल्कि होता है,
उसको किस स्टाइल के कपड़े पहनने चाहिए, मतलब लॉन्ग पहनना चाहिए, शॉर्ट पहनना चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है काफ्तान वगैरह हैं, लॉन्ग मैक्सीज हैं, तो वो मतलब उस पर बताइएगा और स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी बताइएगा। और हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद ये सवाल का जवाब भी हम लेंगे कि कौन से वैसे प्रिंट्स पहनने चाहिए, क्या बड़े बड़े फूल अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे फुटकारियाँ सी अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है ये बताएंगे हम रिजवाना जी। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या होगा हम दिखाएंगे आपको प्यारे से कपड़े जो रिजवाना जी ने बनाए हैं और वो क्यों डिफरेंट हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक है एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमारे साथ रिजवाना तारिक मौजूद हैं जो कि अभी अपने मलबूसात आपको दिखाएंगी जो वो खुद बनाती हैं अपने इन खूबसूरत हाथों से। सो रिजवाना जी, हाउ बिग टीम यू हैव एट द मोमेंट। उससे पहले मेरे ख्याल में हमने एक सवाल भी पूछा था, आपने शायद सवाल पूछा था कौन से प्रिंट अच्छे लगते हैं, कट वेयर अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पर्सनालिटी। देखिए एक्चुअली मैं कैजुअल्स नहीं बनाती, प्रिंट्स वगैरह में आमतौर से मैं डील नहीं करती, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरे क्लाइंट्स जो यूएस वगैरह में हैं वो मुझे कैजुअल कपड़ों के लिए भी कह देते हैं, तो मैं बस ये ख्याल रखती हूँ कि बहुत बड़े प्रिंट्स जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आपने ज्यादा काम प्लेन पे किया हुआ है, मैंने देखा आप खुद डिजाइन अपने ऊपर करती है, प्लेन लेती है और उस पर डिजाइनिंग खुद करती है। जी जी जी, बड़ा क्योंकि मेनली एम्ब्रॉयडरीज ही करती हूँ मैं, एम्ब्रॉयडरीज में डील करती हूँ। 1996 से आप इसी तरह कर रही हैं, यू नेवर प्रेफर कि प्रिंटेड कपड़े लेकर उस पे कुछ करूँ? नहीं, प्रिंटेड पे भी करती हूँ लेकिन वो भी प्योर सिल्क्स पे, वो भी जो है वो कैजुअल नहीं करती। एक्चुअली 96 से 2007 तक मैंने सिर्फ फॉर्मल्स और ब्राइडल्स किए हैं। अच्छा दैट्स व्हाई इट इज। अब ईमान फातिमा की कॉल भी लेते हैं, साथ में हमारे साथ मौजूद है, रिजवाना जी से बातें करते रहेंगे। हेलो ईमान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में? जी क्या पूछेंगी? पूछना कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों से बात करनी है। जी करें बात। और क्या कर रहे हैं हम? बात ही कर रहे हैं। ईमान, आप बताएं आपको किस किस्म के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कौन से कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कुछ आपने हमारी मेहमान से पूछना है तो ज़रूर पूछें, उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से आजकल ट्रेंड में है। मुझे तो लाइट कलर पसंद है, क्रीमी कलर। वेरी नाइस। एज क्या आपकी ईमान? हाउ ओल्ड आर यू? जी एज क्या है, उम्र क्या है? 18। खुदा का वास्ते सुफियाने रंग तुम्हें इस उम्र में क्यों पसंद है? क्रीम कलर, लाइट कलर, डार्क कलर्स पहनो यार। मतलब ये सुफियाने रंग तो आप 50 के बाद शुरू करते हैं और अब तो 50 के बाद भी नहीं शुरू करते। नहीं करते, डार्क कलर सूट नहीं करते। अच्छा, ये तुम्हें किसने कहा? ये मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि लाइट कपड़े पहनेंगे तो आपकी लक जो है ना वो अच्छी रहेगी। जबरदस्त। किससे तुमने पूछ लिया? चलो थैंक यू मान, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू यू एज वेल, कितनी बड़ी टीम है एट द मोमेंट जिनके साथ आप काम कर रही हैं? देखिए मैं कराची में तो जब कर रही थी मैं तो मेरे पास काफ़ी लोग काम कर रहे थे। तकरीबन? लेकिन तकरीबन 10 लोग तो मेरे घर पे बैठे हुए थे, टेलर्स वगैरह उसके अलावा थे। ओह, बिग टीम जी, बिग टीम। और अब जो है वो जो मेरे कराची के वर्कर्स थे वो अभी भी मेरा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। मैं यहाँ से उनको भेजती हूँ कपड़े, क्योंकि जो सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरीज वगैरह हैं वो कराची में बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि आप मुतमईन सी बुनी के हाथ से? हाँ जी। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। वो बुटीक के ट्रेंड होते हैं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हैं काम, तेज़ी में ख़राब नहीं करते, और वो उस चीज़ के स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल क्वालिटी देते हैं। मुझे ब्रेक में भी दिखा रही थी, आप देख रहे हो हुमायूं इनके पास जो पड़े हुए ये दिखाएं तो सही, खूबसूरत है जी। तो ये मैं बस आपको ये बता रही थी कि 96 से लेकर काफ़ी साल मैंने सिर्फ फॉर्मल्स और ब्राइडल्स किए हैं। तो ये एक छोटा सा ना काम है मुझे आपसे। जी जी। मैं ना हमेशा मेहंदियों पे और बारातों पे शॉल जरूर रखता हूँ इसी तरह की, तो वो मैं आपसे उधार ले लिया करूँगा, फिर आप वापस कर दूँगा। ये शॉल नहीं है, शर्ट है। नहीं, पर आपके शॉल्स तो होंगे ना? शॉल्स पे भी करती होंगी? मैं अब ज़्यादातर जो ये वाले काम है ऑर्डर्स पे करती हूँ। ठीक है। ये जो एक्सपेंसिव वाली चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ ऑर्डर्स पे बनाती हूँ, और जो अब मैं ये पार्टी वेयर जो है, पार्टी वेयर मैं करती हूँ,
यानी ऑन सेल होते हैं, वो रेडी टू वेयर होते हैं। पर आपके घर में बुटीक शुटीक भी है जिसको जाके देख के अगर कहे कि यार ये वाला जल्दी चाहिए, कल परसों जाना है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पहले बताना पड़ेगा। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज, ये ऐसे नहीं हो सकती, जल्दी में नहीं हो सकती। पंजाब से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप कैसे हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि वस्फ आई हैं तो उनको वेलकम कहने के लिए कॉल करूँ। थैंक यू सो मच सीमा, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। बहुत शुक्रिया। मेरी 2 दफा आपको बता रही हूँ कॉल लगी है लेकिन बात नहीं कर पाई। ओहो, मुझे लगा आप एक ही शिकवा करेंगी बिजली का कि बिजली नहीं थी, क्या करती? आज नहीं है ना, मैं देख नहीं रही हूँ, अन्यवा ही कॉल कर रही हूँ। धन्यवाद। सीमा आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? आज बड़े मजे का शो है लड़कियों के हवाले से, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, आप बताएं। नहीं बस मैं अब देख नहीं रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका आना बहुत अच्छा लगा कि आप हलीमा के फराइज़े मनसबी अदा करने के लिए और हमारा और हुमायूं का साथ देने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत बेहतरीन साथ दे रही है सिमाब। आपको कौन से रंग पसंद है? व्हाट कलर्स डू यू लाइक? सुफियानी रंग? मुझे पिंक कलर पसंद है, बेबी पिंक कलर। अच्छा, या पाउडर पिंक कलर उसको कहेंगे। तो कोई शादी आ रही है खानदान में? जी आ रही है। किसकी आ रही है? मैं इसीलिए बिजी थी, मैं बाजार ही गई हुई थी, तो बस आजकल है ना शादियों का सीजन। आप कहाँ से लाती हैं कपड़े शादी के? कहाँ जाती हैं आप? बाजार से ही लाते हैं। अच्छा, हम तो बाजार से लाते हैं, हमारे घर में खुद ऊपर से आ जाते हैं। कौन बाजार का नाम होगा कोई? उग जाते हैं आपके घर में? हाँ, हम लोग नीचे से जमीन खोदते हैं, कपड़े निकल आते हैं बाहर। असल में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहाँ से हमें अच्छे और रीजनेबल कपड़े मिल जाएं। हम वो तुम्हें बाजार देने की जरूरत नहीं, बताएंगी वो यार, यही बात है। बताए कहाँ से लेती है, कौन सी बाजार से? मैं आम बाजार से लेती हूँ, जुम्मे बाजार से नहीं लेती हूँ। ये मैं जान के पूछे, ये बताएगी नहीं, कहेगी पंजाब की एक मार्केट है, पंजाब के एक सूबे में, वहाँ से लेती। जी बिल्कुल, पंजाब के एक सूबे में मार्केट है। खैर अब तो शुक्र है हमारे यहाँ ब्रांडेड भी मिल जाते हैं, कुछ बन गए हैं उनके भी आउटलेट्स इधर। तो क्या लहंगा गरारा पहनेंगी शादी पे? नहीं भाई, मैं तो माकूल सा ही कोई ड्रेस पहनूंगी। माकूल सा। थैंक यू सिमाब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट वाज so ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपके कपड़े देखते हैं, उस तरफ चल के देख लें कपड़े, अगर आप लोग हमारा शॉट बड़ा बना दे, हम ताकि एक सूट देख सकते हैं। जी हाँ, कैंप 2 पे आ गए हाँ, कैंप 2, और मैं सारे कपड़े जो है ना अपने ऊपर लगा के दिखाऊंगी। पहली बहुत एक्साइटेड। लेकिन मिलेंगे नहीं तुम्हें बेटा। कोई बात नहीं, लेकिन यार यहाँ से शुरू करना है मैंने। आज रिजवाना जी, आई रियली लाइक दिस कलर, ये बड़ा कोई बेहतरीन खूबसूरत सा रंग है। इसको कहते हैं क्या रंग को? पहले तो ये सी ग्रीन है, सी ग्रीन खूबसूरत, और इसके साथ बहुत खूबसूरत काम। ये गारा वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। गारा वर्क भी जो है ये स्पेशलाइज्ड वर्कर्स ही कर सकते हैं। अरे कितना मजे। मैं इस साइड पे खड़ी ये दिस इज ताकि हमारे जो ड्रेसेस है ना वो ठीक तरीके से। ये रॉ सिल्क है 80 ग्राम, और इसके ऊपर ये गारा वर्क हुआ है। हाँ जी जी जी। हाँ, और आप बस वेरी गुड। ये लग गई आपकी रॉ सिल्क, ये रॉ सिल्क पे बना है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत काम के साथ है, पिंक कलर एंड गोल्डन के साथ इनका। अच्छा, इट्स वेरी रिस्की कि आप ये वाला कलर यूज करें, क्योंकि फिर ये बड़ा एज स्पेसिफिक हो जाता है। ऐसा है कि ये सिर्फ 30 से 35 साल की कम उम्र लड़कियां पहन सकती हैं, क्योंकि यार थोड़ा शॉकिंग कलर है, क्या करूं? ये वैसे मैं खुद पहनती हूं वाला। देखा, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। हसीना, चले गुड। और दुपट्टा दिखाएं इसके साथ का? हाँ जी, ये दुपट्टा है इसके साथ का। लो, हमारी में आपकी है। और साथ ट्राउजर भी है इसका। हाँ जी, ये 3 पीस होते हैं सारे। बहुत खूबसूरत है, ये तो परफेक्ट है ढोलकी वगैरह के लिए, मेहंदी के फंक्शन के लिए। नहीं, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है। अच्छा, हमारी अगली एपिसोड में आप देखेंगे जी वस को यही सूट हम पहनाएंगे, अगर आपकी जरूर। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो आज मैंने इतना खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है वो भी इन्हीं की ही क्रिएशन है। तो आपको क्या लग रहा है? ऊपर से टपका, मुझे पता था आप लोग के कपड़े पहने, सबको बताया नहीं ना। ये वाला जो ड्रेस है, अब मुझे नहीं पता बस पे उतना अच्छा लगेगा जितना आप पे अच्छा लगता है कि नहीं, बस लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चले हम कर लेंगे। ये मैं लगा दूं साथ में। अब अगला ड्रेस हम दिखाते हैं आपको। मैंने वापस कभी नहीं कपड़े लगाए, मैं घर में भी ऐसे करता हूँ, कपड़े निकाल के बस मैं रख देता हूँ। दिस इज अनदर वन ब्यूटीफुल कलर। दिस इज सिमाब्स कलर भी। सिमाब बेबी पिंक आ गया है, खरीद लेंगे, छोड़े क्या जाएंगी मार्केटों में। यहाँ से उठाएं। इस काम का कोई स्पेशल इसका नाम होता है? नहीं, ये जरदोजी है। जरदोजी जो आपकी स्पेशलिटी है? नहीं, जरदोजी मतलब मैं ये वाले काम जो कराती हूँ उसमें सिर्फ ये देखती हूँ कि बारीक और नाजुक काम हुए। ओके, हाँ जी, ये जरदोजी ये सुई धागे से की जाती है। ये मशीन का? नहीं, सब हाथ का है। ये सब हाथ का है जी। सो यार ये बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब आप देखें
इसी तरह का काम मशीन पे भी लोग कर रहे होते हैं और वो सस्ता करके बेच देते हैं। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट कराती हैं कि जनाब मेरी बड़ी मेहनत का और ये जरा महंगा है और ये हाथ का काम है, तो लोग समझ जाते हैं जो पहनने वाले? देखिए अलग मार्केट होती है ना हर चीज़ की। जो मशीन एम्ब्रॉयडरीज के भी बहुत हसीन कपड़े होते हैं, अच्छा। लेकिन वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी एक अलग मार्केट है। अच्छा। जो भी शख्स पैसे खर्च करता है उसको पता होता है कि वो क्या चीज़ ले रहा है, पता चल जाता है कि मशीन का या हाथ का। बिल्कुल बिल्कुल फर्क भी पता चल एंड डू वी हैव अ दुपट्टा विद इट? भी बता दे। दुपट्टा इसका सिंपल ही है, इतना कुछ नहीं है उस पे। पजामे पे वो आपने कुछ लगाया है? हाँ, दुपट्टे पे बस गोटा है, क्योंकि इस पे कमीज पे इतना ज्यादा काम है कि इस पे फिर हमने ज्यादा, इसकी बैक पे भी काम है शर्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बाकी कपड़े भी दिखाते हैं। एक वेलवेट का है जो मेरी अम्मा को बड़ा पसंद है। अम्मा अगर आपके किचन में निकल के आए जरा बाहर, वेलवेट वाले कपड़े ब्रेक के बाद दिखाएंगे। देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हम आपको प्यारे प्यारे से कपड़े दिखा रहे हैं। अगर शादी ब्याह होने लगा है किसी का आपके खानदान में, ऐसा हो नहीं सकता कि दिसंबर जनवरी फरवरी आए और आपके किसी घर में शादी ना हो, नॉट पॉसिबल। किसी की होगी तो जरूर रिजवाना जी के खूबसूरत कपड़े आप ले सकते हैं। रिजवाना जी, इससे पहले हम एक और ड्रेस दिखाएं, ये लिए कहाँ से जा सकते हैं? बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, कहेंगे कहाँ से लिए जा सकते हैं? सोशल मीडिया पे कोई पेज है आपका या कोई नंबर है जो आप बता सकती हैं जिससे ये आपको कॉन्टैक्ट कर सके? बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है 0333 ओके 5657 5657 806 5657 806 0333 0333 5657 803 806 806 806 गुड हो गया। फिर इंस्टाग्राम पे पेज है रिजवाना तारिक ऑफिशियल के नाम। रिजवाना तारिक ऑफिशियल, RIZWANATARIQ ऑफिशियल। ठीक हो गया, बेहतरीन। ठीक है जी। यार सबसे पहले मैंने ड्रेस निकाली है, मेरा उस वक्त से इस पर नज़र थी, वेलवेट का है। अब आप इसके स्पेसिफिकेशंस बताएं। मुझे तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है पहनने के लिए। आई थिंक परफेक्ट है किसी भी ढोलकी के लिए, आपने मेहंदी के फंक्शन में जाना है, बारात के फंक्शन में जाना है, इट्स लाइक हर इवेंट के लिए ये चल सकता है ना? बिल्कुल। इसकी पैंट्स पे भी काम है। अच्छा, पैंट्स में भी काम है? पैंट्स पे भी काम है क्योंकि आजकल पैंट्स पे काम इन है। वेरी गुड, हम निकाल। हाँ जी, ठीक हो गया। इस काम को वैसे क्या कहते हैं हम? ये मरोड़ी है, मगर मशीन की मरोड़ी है। ठीक हो। दिस इज मशीन वर्क। और ये पैंट्स हैं बेसिकली? हाँ जी, ये पैंट्स हैं। नहीं पैंट्स हैं। बहुत खूबसूरत है। और ये कि इसके लिए भी मेरे पास स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं जो कि ये इतना नीट काम मशीन से कर लेते हैं। ये डोरी का काम है, मरोड़ी। ऑलराइट। अच्छा, अगला ड्रेस आपको दिखाते हैं। ये भी आपने वेलवेट पे ही किया हुआ है। वेलवेट में भी कोई प्योर और इम्प्योर होता है? हाँ जी, ये चाइनीज वेलवेट मैं यूज करती हूँ। चाइनीज वेलवेट है जिसपे इसमें ग्राम्स होते हैं वेलवेट के? नहीं, ये वो फ्रेंच वेलवेट में शायद होते होंगे। ये चाइनीज वेलवेट जो होती है, ये इसकी 2-3 क्वालिटीज हैं। ठीक हो गया। मैं उसमें बेस्ट क्वालिटी लेती हूँ। अच्छा, और ये थोड़ी पतली वाली क्वालिटी है? जो पतली वाली क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। ये रिजवाना जी क्या होनी चाहिए? किस तरह मीटर रेंज ब्रैकेट बताते हैं कितने मीटर मिल रही है अगर आपको वेलवेट तो आप ले लें? अच्छा, मैं जगह का नाम भी बता दूं? जगह का नाम ना बताएं, जगह का नाम ना बताएं, पर कितने? देखिए, मैं चाइना मार्केट से लेती हूँ, वहाँ पे रीजनेबल पड़ता है मुझे। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप कहीं और मार्केट से लेते हो 2000 रुपीज पर यार्ड है, विच इज नॉट बैड। ठीक है। फिर भी आपका 10,000 का 11,000 का जोड़ा बन जाता है, जो कि आजकल के ज़माने में कपड़ा ये सस्ता ही है। जो इसकी लुक है बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, नादिया हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं आप सब। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। जो पहले ड्रेस दिखाया था वो मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, बात सुनो, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आया है, मैं अपनी होने वाली बेगम को देना चाहता हूँ, मुझे खरीद के दे दो ये वाला। मेरी तो सिर्फ सारी खरीदने लेके दे सकती हूँ। आज तक तुमने 100 रुपया मुझे लोड ना करवाया, उसामा वाली बातें तुम्हारी। नंबर बताए ना, नंबर बताते नहीं है आपका। यार ये अच्छा, ये जरा ड्रेस देखो, साथ साथ टीवी पे देखो। रिजवाना जी, वेरी ब्यूटीफुल। हम इसके बारे में बात करते हैं। नादिया, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? कौन सा रंग पहनती हो? ये बड़ा सादा, ये बड़ा सादा तेज है यार। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, ये बहुत प्यारा है, बहुत ही ये प्यारा। जो हल्के होते हैं ना, ये नहीं पसंद। ये चॉकलेट लगा लें, स्किन लगा लें, इस तरह की नहीं अच्छी होती।
ये देखे मैंने लगा के भी दिखा लिया। अगर किसी प्यारे शख्स से पहनो ना अच्छा लग रहा है, जैसा आप डालो। आपका पहन के आगे ना ले जाएगा घर। बस ठीक है। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ आप सूट का ले जाते घर पहन के आ जाना। अच्छा, सर्दियों में कौन सी सौगातें पसंद है तुम्हें? क्या खाती हो सर्दियों में? गाजर का हलवा अच्छा लगता है, गोगियां अच्छी लगती हैं? ना चिलगोजे के साथ सर्दियाँ गुजरती नहीं है मेरी। चिलगोजों के बगैर इसकी सर्दियाँ नहीं गुजरती। चिलगोजो तो बहुत महंगा है यार, अल्लाह माफ करे कि औकात ही नहीं है। मेरी तो औकात है, मैं कौन सा खुद लेती हूँ, भाई लेके दे देते, मेरा बस खाने होते हैं। मैंने की बात बोली भाई जी जी, मैं उसके छिलके भी संभाल के रखती हूँ। तुम अपने कह रही छिलके, इतने महंगे छिलके भी क्यों? छिलकों को क्या करती हो? नहीं, मैं जब खाती हूँ ना सापर में रख के खाती हूँ, साथ छिलके भी उसी में डालती जाती है, हौसला रखे भी है तो गोदी तुम्हें। शादी हो तुम, शादी हो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। हम तुम्हें यहाँ पे खुदाफिज करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ज़ैनब आ जाओ यार, तुम भी देखो मेरे साथ आकर। अस्सलाम वालेकुम काशफ, गुड मॉर्निंग, कित्थे सी तुसी जी? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज आप लोगों के, कैसे हैं? यार बिल्कुल ठीक। किधर थी आप? यार वो मदर इन लॉ बीमार है ना, हमें बताया था तो वो गेस्ट नहीं, अभी भी बहुत माशाल्लाह मेहमान अभी भी घर में बहुत आए हुए हैं। अल्लाह ताला आना जाना लगा हुआ, बस उनके लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हलीमा, आपकी तबीयत अब कैसी है? हलीमा की तबीयत जी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। आपको जानती तो है वो बेहतर एक टाइम पर ही होगी, तो जब होगी तो होगी। चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह खुशखबरी के साथ। आमीन आमीन। हाँ, सबको खुशखबरी जरूर सुनाएंगे जैसे हमें पता चलेगा तो ठीक है इंशाल्लाह ताला। हम तो खदीजा की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब देखते क्या होता है। खदीजा होते हैं, खदीज होता है। और आपके गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार कितने प्यारे कपड़े हैं कशफ। डिजाइनिंग के हवाले से बात हो रही ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कशफ एक जोड़ा ही लेके दे दो मुझे। किस तरह का लेना बताएं? यार मैं सोच रहा हूँ अपनी बेगम के लिए 3-4 जोड़े ले लूं। अच्छा अगर हर कॉलर भी एक मुझे जोड़ा लेकर देगा तो हमारी तो बड़ी पूरी होगी, एक काम तो होगा। बड़े चालाक है हम, हर जगह बचत करते हैं। यार चालाक ना होता तो जिंदगी का सफर ना गुजरता इतनी गुर्बत में। चालाक क्यों तो गुजारा है मैंने। बस हमायूं हर वक्त गुर्बत का रोना रोते रहते हैं, बिल्कुल भी गरीब नहीं है ये, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पता है वो ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको कौन सा पसंद है जोड़ा रिजवाना जी का? मैं ना टीवी देख नहीं पा रही क्योंकि गेस्ट बैठे हैं, तो मैं वैसे आपको मुंह जुबानी कॉल कर रही हूँ। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको याद रहा हमें कॉल करना। कशफ, मुझे आप अभी भी याद है, आप हमें बहुत अच्छी अच्छी नज़में सुनाती थी, है ना? तो जी जी बिल्कुल। अभी भी इंशाल्लाह ताला सुनाऊंगी। नेक्स्ट भी अम्मी की थोड़ी तबीयत संभल जाए, बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच कशफ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ जी। ये हमारे पास नेक्स्ट ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में, और आई थिंक ये विंटर्स के लिए बहुत प्यारा कलर है ब्लैक, और ऊपर से वेलवेट भी है। हाँ, ब्लैक तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़ैनब, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा अभी तक? अभी तक मुझे आपने जो ये निकाला था, या मुझे पर्पल लास्ट वाला यार, प्लम कलर, प्लम कहते हैं उसे, दिस वन। It is amazing. और इवन ये भी आपने जो ये निकाला था ये बहुत अच्छा है। उसके ऊपर आर का ये काम है या तिल्ले का नहीं, काम है? इसके ऊपर तिल्ले का मशीन एम्ब्रॉयडरी है भी। ठीक है। तो आपने इनके साथ ना दुपट्टे या शॉल्स नहीं बनाए हुए, तो वेलवेट के ऊपर कौन सा दुपट्टा या शॉल करना चाहिए? देखिए, वेलवेट के साथ मैचिंग आप कोई भी कपड़ा करेंगे ना, वो वेलवेट के अलावा उसके साथ कोई भी कपड़ा मैच नहीं होता। मगर ये कि थोड़ा सा 19-20 होता है शिफॉन, तो मैं शिफॉन के ही दुपट्टे बनाती हूं। और गेंजा के भी लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। और गेंजा के आजकल फैशन में। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद कपड़े आपको दिखाएंगे और रिजवाना जी से मजीद बातें भी करेंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अल्लाह वास्ता कसम खुदा की हम ऐसे आ रहे हैं जैसे वो नहीं लाइन में खड़े हुए होते हैं। और ज़ैनब बहुत अच्छे शूज पहने हुए आपने। थैंक यू सो मच। कहाँ से लिए शूज? बहुत शुक्रिया। आपने इनको रजिस्टर ये आपने कहाँ से लिए? आपके जूते नहीं गए? ये बहुत गलत बात है, मैं नहीं आऊंगी अब तो नजर आ गई। चलो आप कपड़े दिखाते हैं यार, अब छोड़ दो। ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत है भाई। सारे वेलवेट पे जितने वेलवेट बहुत पसंद है। आपको पसंद है ज़ैनब वेलवेट? बहुत पसंद है, बहुत पसंद। अच्छा, वेलवेट पे मेरी वालिदा जो है, जिसको काम का बड़ा, उन्हें वेलवेट बहुत पसंद है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल। उन्होंने ना ऐसे काम कराया हुआ था मोतियों का, तो आप वो नहीं करती उसका? वो जैसे मोतियों, जैसे ये वाला काम नहीं है, ये ऐसे, ये वाला, ये इस तरह का, ये ऐसा होता है उनके उस पे। वो लड़ ले हम। ये वाला,
ये वाला काम ये भी बहुत अच्छा लगेगा वेलवेट हाँ पे। वेलवेट पे। तो ये करती हैं आप अगर उन्हें बनवाना पड़ जाए उनको? बिल्कुल, हर तरह इस का काम को करती क्या हैं। कहते हैं? ये तो जरदोजी है। जरदोजी वो काम होता है जो हाथ से सुई से होता है। अच्छा। और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, जो गोल्ड काम है और पर्ल्स हैं, वो जरदोजी और बाकी आ रही है। रिजवाना जी गुर्दा तो नहीं मांग लेंगी इसके लिए कि अगर ये जरदोजी करवाया तो आपको गुर्दा एक निकाल के दे दो? नहीं, गुर्दे से थोड़ा कम। आधा गुर्दा जरूर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, ये रजिस्टर भी कर लूं कि रिजवाना जी सच अ स्वीट हार्ट कि रिजवाना जी ने कहा कि हमारा जो एक है जिसकी शादी पता नहीं अभी भी मुगालते में होगी कि नहीं होगी, मिर्जे की इंशाल्लाह होता है, उसकी शादी के लिए इन्होंने एक उसके बरी का एक जोड़ा दिया जो कि मैं उससे ले लूँगा, ये मेरी तरफ से सलामी है उसको क्योंकि मैं उसे सलामी नहीं दूंगा। दूसरा, जल्दी से बर्थडे विश कर देते, प्यारी सी बेटी हमारी आयत, उसकी आज बर्थडे है, जैनब की बेटी है वो, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, शुक्र है जैनब पे नहीं गई। आयत को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक है, हैप्पी बर्थडे। आयत कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह, 10 इयर्स की हो गई है। तो आप लोग कल कहाँ गए थे खाना खाने? नहीं, घर आया था। तो केक भी कट कर लिया था हमने कल? अच्छा, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी परेशानी थी आप लोगों ने केक कट किया कि नहीं? हमारे लिए लाई है? नहीं, ठीक है, चलो। कपकेक्स बनाए ना आपके लिए मैंने। कपकेक्स बनाए यार बहुत मजे। थैंक यू यार पिंक वाला ये कप रुबेल को बहुत वहां से कह रही है कि टाई एंड डाई वाला दिखाएं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सच है, बस ये रुबेल पहनना टाइप कपड़े। आप ठीक है। शो और में ये अभी बहुत अच्छा लग ब्रेक रहा में मैं और जैनब बहुत ज्यादा इन कपड़ों को देख ही जा रहे थे और हम कहे थे इतने खूबसूरत है माशाल्लाह। रिजवाना जी ये कलर कॉम्बिनेशन कहाँ से टाई एंड ख्याल आता है? हाँ, ये कलर कंट्रास्ट किस तरह से किए जाते हैं? वो तो बस इमेजिनेशन ही होती है ना, लेकिन कुछ तो होता ही होगा ना कि लाइट के साथ कौन सा कलर उसी टोन में होना चाहिए, उसी में होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसी का लाइट। जैसे ये पिंक है, लाइट पिंक है, देन उसके साथ आपने डार्क पिंक के कंट्रास्ट में किए हुए, तो ये इस तरह के अच्छे लगते हैं। इस तरह के 3 जोड़े हैं जो लाइट एंड डार्क ब्लू में भी है, हाँ और ग्रीन के शेड में भी है। हाँ जी, ब्यूटीफुल। ये तीनों नाइस यार, सीधा। अच्छा, बड़ी बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी माँ से मुझे ये आया है, आपने अपनी सास से ये सारा कुछ, आई थिंक शी ग्लोरी कि आपकी अम्मा भी बड़ी फैशनेबल थी। नहीं, अम्मा बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं थी। अच्छा। और अम्मा ने बस घर के थोड़े बहुत काम सिखाए थे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं थोड़े सिखाए। हाँ, उन्होंने सिर्फ मॉरल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था बस। तो वो ज्यादा जरूरी था। और सास ने आपकी बाकी ट्रेनिंग ज्यादा उन्होंने की, और मेरे हस्बैंड ने। मुझे लग रहा है बड़ी अटैच्ड अपनी सास के साथ। वो मेरी फूफी भी थी। अच्छा, माशाल्लाह। भाई फिर भी अटैच थी। अच्छा, फूफियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जो नया ट्रेंड चला है ना, आई रियली डोंट लाइक इट। हाँ, वैसे आप सही कह रही है, फूफियाँ बहुत। आप फूफी है किसी की? जब ऑफ कोर्स। कितनों की फूफी, कितने भाई हैं? 3, मेरा एक ही भाई है, उसके 3 बच्चे हैं। आई लव देम सो मच। और आप? अच्छा, मेरी अम्मा खुद, मुझे समझ नहीं आता किस फूफियों की बात करी, मेरी अम्मा अपने भाई के बच्चों के पीछे जान देती है। मैं भी जान देती हूँ कि यार मेरे भाई के बच्चे, बस मेरे भाई के बच्चे हों। तो यू वेरी राइट कि वो ट्रेंड पर वैसे लोग ऑन अ लाइटर नोट जोक करते हैं, बट नहीं, ये वैसे गलत जोक है मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं होना चाहिए। और मेरे बच्चे अपनी फूफी से इतने ज्यादा अटैच हैं, बहुत ज्यादा अटैच है। अच्छा, कुछ लोग नहीं अपनी भी खालाओं होते से ज्यादा वो अपनी फूफी से अटैच। कुछ लोग नहीं भी होते अटैच, कुछ की फूफियाँ डाडी होती हैं। हाँ, नहीं, डाडी ये की भी बात इसमें नहीं है, आई थिंक फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ, हो जाता है, बट मेरी नजर तो नहीं आया था स्क्रीन पे आप लोग। अच्छा, आपने इन ड्रेसेस के जो कपड़ा सिलेक्ट किया, ये कौन सा कपड़ा है? इस कपड़े को क्या कहते हैं? ये कपड़ा जो है ये पाकिस्तानी है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि नाम पाकिस्तानी जॉर्जेट नहीं, ये जॉर्जेट नहीं है, इसको कहते हैं टसर सिल्क या शीशा सिल्क। शीशा सिल्क। और इसके साथ दुपट्टा प्योर शिफॉन में है। ये दुपट्टा भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शिफॉन में। नहीं, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये पाकिस्तानी। वन ऑफ द फर्स्ट डिजाइनर जिनसे मेरी मुलाकात हुई है जिन्हें इतना इन डेप्थ कपड़ों के बारे में पता है, रिजवाना, लिटरली यू नो योर थिंग वेरी वेल, हैट्स ऑफ टू यू, आप राइट जॉब पर है। 2 और ये देखें ज़ैनब, बिल्कुल समर कलर्स हैं, एक लाइलिक है और ये पाउडर ब्लू अभी हमें। अच्छा, आजकल ये वाला ट्रेंड आपने नोट किया, इन कलर्स का बहुत ज्यादा इन है जी, जो लाइट कलर्स हैं। लाइलिक आप याद कर लें, हमारे साथ रह रहे, याद हमारी कर लें। बेगम को मैं लाइलिक का कपड़े गिफ्ट करूंगा अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी शादी ये वाला होती है। और इसको बताएं हमायूं, इस कलर को क्या कहते हैं? पाउडर ब्लू। वाह, तुमने भी बोला था। आइस ब्लू आइस ब्लू कहते हैं, यस। मतलब आप पाउडर ब्लू थोड़ा वो वाला हो जाता है, आई थिंक, है ना? थोड़ा इसमें आ जाता है, ऐसे ही बहुत क्या खूबसूरत। ही फर्क पड़ता है यार, बस ब्लू होना चाहिए या कलर होना इस रंगों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल है जितने हैं मर्द हज़रात हैं, इद्रीस हो गया, मिर्जा हो गया, उसामा की शादी तो हो नहीं सकती, मसले हैं इसके। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम किचन में जाएंगे। रिजवाना जी कहती है मैं कभी किचन में गई नहीं हूँ, अब उनको किचन में लेके जाएंगे और कहते हैं जरा पका के दिखाएं क्या खाना पकाएं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए गॉसिप। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जल्दी से हमारे पास वक्त कम है, हम ये भी प्यारे से कपड़े दिखा दें, बड़े दिल के करीब है। रिजवाना जी कहती है ये मेरा जो है ना स्पेशल काम है जो कि जरूर दिखाना है। ये आप प्लीज हैव अ लुक एट इट। ओ यार ये बड़ा बहुत ही खूबसूरत, ये व्हाइट वाले के ऊपर तो बहुत प्यारा काम है गोल्डन के साथ जो है। आई थिंक निकाह वगैरह के लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस रहेंगे क्योंकि आजकल बहुत ही मिनिमलिस्टिक चल रहे होते हैं। निकाह पे कर लेते हैं। हाँ, फॉर द निकाह इंस्पायर्ड। और ये सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, वेरी नाइस। और ये कौन से स्टफ पे बनी हुई है? बड़ी प्यारी लग रही है। ये रॉ सिल्क पे, रॉ सिल्क के ऊपर है, रेड कलर की। हाँ जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपको वैसे छोटा छोटा काम पसंद है हाँ, ना? मुझे इंट्रिकेट बड़ा प्यारा लग रहा है। ये भी सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। मस्टर्ड। अच्छा, यू कैन एक्चुअली प्ले विद द कलर। यार यू हैव वेरी गुड चॉइस यार। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, हर कलर के ऊपर ऐसा काम है। बेगम के कपड़े आप बना रही हैं? ऑफ कोर्स, मेरे भी लगातार। तुम्हारी बेगम होगी कोई? नहीं, मेरे अपने की बात कर रही हूँ। मैंने बोल रही हूँ कि मुझे पहले पता होता मैं अपनी शादी पे भी आपसे। ये देखें, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसमें जो बने हुए हैं, हाँ जी, मोर बने हुए हैं। इट इज सच अ कराची स्टाइल वैसे। दिस इज सच अ। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 1 लाख है। ये ऊपर वाले की, नीचे वाले। चलो मगर ये सारी ऑल सिंगल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और हैंड वर्क है सारा। और सारा उसमें सिंगल थ्रेड के साथ शेडिंग हुई हुई है। और मतलब ये बहुत हार्ड वर्क है। आप किसी सिंधी से करवाया था? नहीं, It looks like very nice संदीप। आप जरा सिर्फ ये चेक करेंगे कितने कलर्स चेंज हुए हैं, कितने कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ हो। मेरा ख्याल है जो मिर्जा को आप ही देंगी सूट वो लेगा, उसके अलावा तो मिर्जा अपने गुर्दे शर्दे फेफड़े सब बेच भी तो ये खरीद सके। तो ये रखिए, बट वेरी नाइस यार। आई रियली लाइक द ड्रेस कॉम्बिनेशंस यू हैव। और अगर आप अपनी प्यारा सा अच्छा तोहफा भी देना चाहते हो तो रिजवाना साहिबा के साथ कांटेक्ट कीजिए। रिजवाना तारिक ऑफिशियल आप इंस्टाग्राम पर है, जहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं साथ साथ किचन की जानिब भी और देखते हैं जैनब क्या कर रही है। हमारे साथ रिफत जी है। रिफत, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है जिंदगानी में? जिंदगानी में तो बहुत कुछ ही चल रहा है। बस तुमने मेरी बेटी को छुट्टियों पे भेजा हुआ तो मैंने कहा चलो मैं हेलो हाय कर लूं। बहुत सारी दुआएं, सलाम, प्यार मेरा भेजना। वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर। और आप मेरा बेटा ठीक हो? अल्लाह का शुक्र रिफत, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जो तुम कह रहे थे ना, ये एक सूट का मैंने पूछना था, ये जो पर्पल कह रहे थे ये मेरी होने वाली बीवी के लिए, उसकी प्राइस बता सकते हैं? यार कसम से मुझे बहुत अच्छा लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। रुक जाए, मैं लेकर आता हूँ, आप मुझे रुकिए। मेरी और आपकी चॉइस यार है ना। अच्छा रिफत जी, बड़ा प्यारा सा है। प्यारा लगा मुझे ना यार, मुझे भी बहुत प्यारा लगा है। इसकी प्राइस क्या होगी? पहले आप प्राइस बताएं, फिर आपको मैं कुछ एक और बात बताऊं। 35,000। अच्छा रिफत जी, मेरी बड़ी पुरानी वो है हमारा। ये मेरी जो प्राइस होती है ना वो फिक्स्ड होती है सबके लिए, क्योंकि सारे फ्रेंड्स होते हैं मेरे जो मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ। तुम अपनी बीवी के लिए लो तो तुम ले लो ऐसी। नहीं पर रिफत जी, आपने मेरा नाम लेके करना, रिजवाना जी मासूम है कर देंगी। नहीं, कितना ना रेट तो फिर भी नहीं बताया। 35,000। हाय हाय, इतने महंगे। मैंने कहा ये घर के बनाती हैं, सस्ते बना रही हो यार। लेकिन नहीं, प्राइस जस्टिफाइड है। घर में बना के मुफ्त बहुत खूबसूरत काम है। कैमरा इनका पेज में करूंगी लाइव, तो फिर देखूंगी इंशाल्लाह। हाँ, मेरा नाम लीजिएगा, कुछ ना कुछ कर देंगे डिस्काउंट, फिक्र ना करें। रिजवाना तारिक ऑफिशियल, ठीक है? जी जरूर। थैंक यू रिफत जी, सलामत रखें अपने आप को, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो वेरी मच। जबरदस्त। ये हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं। हाँ जी, आप रेसिपी बताइए, आपने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया? जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। चॉकलेट कपकेक्स के लिए, अच्छा ये जो चॉकलेट कपकेक्स हैं इसको आप केक की शेप पे भी जो है वो बना सकते हैं। चॉकलेट कपकेक के लिए जो अज्जा चाहिए वो मैदा 1 कप है, कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच है, कोको पाउडर आधा चाय का चम्मच है, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक पिंक हिमालयन सॉल्ट मिल्का का यूज़ किया आधा चाय का चम्मच, दूध 1 कप, तेल आधा कप, अंडे 2, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच और मिठास जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलता है वो 1/3 कप मैंने इसमें ऐड किया है। और जो कोकोनट फ्रॉस्टिंग मैंने बनाई है, अभी जो मैंने फ्रॉस्ट करके डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर, उसके लिए मक्खन जो है 120 ग्राम मक्खन आपने अनसॉल्टेड लेना है, और दूध 1 चाय का चम्मच, कोकोनट एसेंस मिल जाता है वो 1/4 चाय का चम्मच, कोकोनट जो खोपरा होता है जो वो आपने ऐड करना, मिठास इसमें भी 1/3 कप जो है वो जाएगी। और इसका मिक्सचर इस तरह से बनेगा कि आपने जो दूध है, तेल
है अंडे और वनीला एसेंस, इनका मिक्सचर आपने पहले बना लेना है, इसको हल्का सा बीट कर लेना है। उसके बाद आपने ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं और आपने इसको बेक कर लेना है प्री हीट ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे आपने इसको प्री हीट कर लेना और आपने बेक कर लेना। ये 20-25 मिनट्स में कपकेक्स रेडी हो गए। हाँ, वेरी गुड जी। आयशा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, हम आई हो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये आवाज सुनने के लिए तरस गया था मैं। किधर गई थी आप? सच्ची कसम से मैं सही बता रहा हूँ, आप कहाँ गई थी? बैलेंस ही नहीं था। एक तो मैं करीब, मेरे साथ मेरे साथी भी करीब, सब करीब, हम सब कलेक्टिव करीब साथ इकट्ठे हुए। बस दुआ करें ना अमीर हो जाओ। पहले बीमार हो गई थी बुखार से, फिर बैलेंस नहीं था। एक आप और एक मेरी रिफत मामी, कभी तबीयत ठीक नहीं होगी इन दोनों। और कैसे हैं आप? और हमारी हलीमा कहाँ चली गई है? हलीमा को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। हलीमा वहाँ गई है जहाँ सब जाते हैं एक टाइम, वहाँ गए, वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, वापस 2 महीने की छुट्टी। हलीमा जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक अपने प्यारे से क्यूट से बेबी के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे उस पे ना जाए, मंसूर पे जाए तो क्यूट होगा। आप कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा चले, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी कॉल करने के लिए। और बड़े मजेदार से आपने बनाए हैं केक, बड़े मजेदार। तूने गाना सुना? बड़े मजेदार। तो ये केक है बड़े मजेदार और तो आपने बनाए हैं। रिजवाना जी आप बनाती है खाना वगैरह? जी बहुत शौक से। ये आपने जिस तरह जी कहा है ना, इससे मुझे लग रहा है कि आप किचन में भी नहीं गई। नहीं मुझे शौहर का शौक है आपके खाने पीने का? सब मर्दों को, सारे पाकिस्तानी मर्दों को तो होता ही होता ही है। चलिए ठीक है, हम आपके लिए तोहफा लाए। ये आपको मैंने कहा था जिस तरस भरी निगाहों से आप उस स्क्रब को देख रही थी, ये आपके लिए हमने आपको कहा था कि हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच। ये प्योर फितरत की जानिब से आपको गिफ्ट है। आप प्योर फितरत को तो थैंक यू भी कर सकती हैं, सामने दिखा सकते हैं। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने हमें इतने प्यारे कपड़े दिखाई, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो ये मिलेगा तो तुम्हें सूट फिर भी नहीं मिलेगा। मिर्जा को ही सूट मिर्जा का है एक अदद, लेकिन और किसी को नहीं मिलेगा। आप सबसे मेरे ख्याल में नाउ वी हैव लेस टाइम। हाउ मच टाइम डू वी हैव? या क्लोजिंग इम्तियाज सिंह या क्लोजिंग। आयत एक बार फिर तुम्हें हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। जिसकी भी आज सालगिरह है उसके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारी पूरी टीम के हमरा यहाँ पे दीजिए हमें इजाजत, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी कल। रिजवाना जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, यू वर जस्ट अमेजिंग। रिजवाना तारिक ऑफिशियल, जाइए पेज पर, इनके कपड़े आप ले सकते हैं और अगर डिस्काउंट चाहिए तो हुमायूं का नाम लेकर ट्राई करके हो सकता है मिल जाए। रब रखा।